बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ, सुनहूँ कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल पे आज फिर हर दिन की तरह भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण पान करेंगे। आज की कथा बड़ी सुंदर कथा है, सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड कोई भी प्राणी, कोई भी स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, कोई भी यदि सुने या पढ़े तो उसका जीवन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुंदर हो जाता है। ऐसी सुंदर सी कथा सुनने के लिए मन में बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करें। मन में उत्साह होता है तो हर कार्य सिद्ध होता है। श्री हनुमान जी महाराज जब जाने लगे माँ की खोज में, मन में बड़ा उत्साह है और कहते हैं मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा मैं उत्साहित हूँ, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। श्री हनुमान जी महाराज जब चले, जैसे ही चले सामने मैनाक आ गए। मैनाक को प्रणाम करके देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं 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 हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने छुआ, प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े। यही शिष्टाचार है। अगर हम किसी के घर जाएं, आप किसी के घर जाएं, कोई भी यदि किसी के घर पे गया है और वो बेचारे बड़े प्यार से खूब बढ़िया अदरक उदरक डाल के बढ़िया चाय बना कर ले आ रहे हैं और आप आते मान कहिए नहीं 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 मैं चाय नहीं पीता, देखिए शिष्टाचार के खिलाफ है। अगर वो बड़े प्यार से लाया है तो आप उसे स्पर्श कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप नहीं पी सकते कोई बात नहीं, पर उसे स्पर्श करके हाथ जोड़कर कह सकते हैं मैं ये नहीं ले सकता। और हो सके जहाँ तक अगर वो प्यार से लाया है तो उसे पीने की कोशिश करें। ये नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता, ये शिष्टाचार के खिलाफ होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने ये संकेत दिया है कि कभी भी कोई भी यदि प्यार से आता है सामने लेकर कुछ भी तो आप उसे स्पर्श कर लीजिए। हनुमान जी मैनाक को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान के कार्य के बिना जब तक मैं प्रभु का कार्य पूर्ण ना कर लूं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। और जैसे आगे बढ़े हैं, सुरसा आकर खड़ी हो गई, यानी प्रशंसा आकर खड़ी हो गई। जब जब हम आगे बढ़ते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए,
तो प्रशंसा हमारे सामने आ ही जाती है, कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया। श्री हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए। हनुमान जी महाराज छोटे से हुए हैं और कहते हैं कि यदि प्रशंसा में फंसे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें छोटे हो जाना चाहिए, और जब छोटे हुए हैं तो उसके सीधे मुंह में घुसे, और जब तक वो मुंह बंद करते, श्री हनुमान जी महाराज पेट में जाकर वापस आ गए और आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ अब तो मैं आपका बेटा हो गया, अब मुझे जाने दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज के इस विवेक को, इस बुद्धि को देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हो गई। कहती है, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सब किया। तुम बुद्धि और बल के निधान हो, जाओ तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आशीर्वाद देकर सुरसा ने भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रशंसा होने लगे तो छोटे बन के रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। अब आप ही सोचिए कि यदि आग जल रही हो तो हवा आग को बुझाती है या बढ़ाती है? तो हवा कहती है कि आग से पूछो आग कैसी है। यदि आग जल रही हो तो हवा उसे बुझने नहीं देती, और यदि मोमबत्ती हो तो उसको जलने नहीं देती, उसको तुरंत बुझा देती है। और यही दुनिया की रीत है कि हवा भी ऐसी ही है, ये दुनिया भी इस हवा की तरह है, छोटे को बड़ा नहीं होने देती और बड़े को झुकने नहीं देती। इसी प्रकार ये दुनिया है। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होई रहें, ग्रहण चंद्र अरुसूर। कोई बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखता कि लो बैल महाराज पी लो, आदि वाले है, और छोटे बछड़े को खूब दूध पीने को मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज ने सुरसा देवी से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़े तो फिर दूसरी समस्या सामने आ गई। कौन सी समस्या? सामने सिंहिका मिल गई। गई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सिंहिका नाम की राक्षसी है। ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को, उसकी परछाई को पकड़ लेती है और पकड़कर उसे उड़ने नहीं देती, चाहे वो कितने ऊंचे ही क्यों ना हो, कितने ऊंचे आसमान में ही क्यों ना हो, पर वो उसकी छाया को पकड़ लेती है और पकड़कर उसे खींच लेती है। श्री हनुमान जी महाराज उसी रास्ते से गुजरे, और जैसे ही उसकी छाया उस सिंहिका ने देखा, सिंहिका ने देखा और उनकी छाया को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा, श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सिंहिका, अभी तक तूने छाया पकड़ी होगी, जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं रही होगी, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरे प्रभु श्री सीताराम जी की छाया है, तो क्या पकड़ सकती है? शीतल सुखद छाह जेहि करही, मेटत पाप ताप माया कित तकही। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी सिंहिका पर विजय पाते हैं। 3 विकारों को श्री हनुमान जी ने जीता है। 3 विकार कौन कौन से हैं? एक तो स्वर्ग का लोभ है सुरसा के रूप में, एक स्वर्ग का लोभ है और सुरसा के रूप में प्रशंसा है, और सिंहिका के रूप में ईर्ष्या है। सिंहिका कौन है? ईर्ष्या है।
मैनाक जो है स्वर्ग का लोभ है। इन तीनों को पार करके ही श्री हनुमान जी समुद्र पार के लिए लंका में प्रवेश पा सकते हैं। तीनों को पार किया। सिंहिका को एक मुठिका मारी और सिंहिका मुंह के बल गिरी और वहीं पे उसने अपने प्राण का त्याग किया। श्री हनुमान जी बड़े वेग से लंका में प्रवेश करते हैं। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, वहां का दृश्य देखने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य है। श्री हनुमान जी महाराज आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां के दृश्य को देखकर श्री हनुमान जी महाराज प्रभावित हो गए। दृश्य को देखकर श्री हनुमान जी ने देखा इतना सुंदर, पर श्री हनुमान जी पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। श्री सीताराम जी के रंग में इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं, इसलिए आनंदित होना अलग बात है। श्री हनुमान जी वहां के दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं, लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे हैं। प्रभावित होना अलग है, क्योंकि वो सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या विचार किए। क्या विचार आया श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में? अति लघु रूप धरो निसी, नगर करहीं पैसार। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा यदि बड़े होकर जाएंगे कोई न कोई मिल जाएगा, तो बहुत छोटे से होकर लंका में प्रवेश करते हैं। रात्रि में लंका में प्रवेश कहते हैं, रात्रि में यदि लंका में प्रवेश करूंगा, छोटा बन के प्रवेश करूं। और ऐसा विचार करके श्री हनुमान जी महाराज ने वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके बहुत से छोटे से बन गए और छोटे से बनकर चल पड़े। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चली सुमेरि नर हरि। नाम लंकिनी, जैसे ही मन में भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया, श्री हनुमान जी महाराज की उदारता का परिचय देते हैं कि समुद्र को पार करके भी अपने को मच्छर समझते हैं, छोटा समझते हैं। जो 100 योजन कहते हैं इतने बड़े समुद्र को लांघ गए, पर कोई अभिमान नहीं है। अपने आप को मच्छर के समान, इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी कोई अहंकार नहीं है, कोई लेस मात्र का भी अभिमान उनके मन में नहीं है। हनुमान जी लंका की ओर चले, रास्ते में मिल गई लंकिनी। उसने रोक लिया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? रुको। हनुमान जी ने कहा आप ही बता दो, आप कौन हैं? उसने कहा जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा। जैसे उसने कहा अरे चोर, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चला हूं, जो मिलता है वही सिर्फ खाने की बात करता। शुरुआत हुई, लंकिनी मिली, उसने कहा कि मैं खा लूंगी। सब खाने की बात करते हैं। हनुमान जी ने कहा क्या तुम क्या खाओगी बताओ? हलवा पूड़ी खा लो, अगर भूख लगी है तो हलवा पूड़ी खाओ। हमें क्यों खाओगे? लंकिनी बोली ये सब मैं नहीं खाती, हलवा पूड़ी नहीं खाती। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मेरे भोजन चोर हैं, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को लगा जब ये चोरों को खाती है तो सबसे बड़ा, सबसे पहले तो रावण ने चोरी किया, रावण को ही खा लेती। मेरी माँ जानकी का हरण करके ले आया, सबसे बड़ा चोर तो रावण है, रावण को खा जाती।
लंकिनी और कहते हैं हम तो चोर का पता लगाने के लिए आए हैं और तू कहती है मैं तुझे खाऊंगी, मुझे चोर कहती है। अब श्री हनुमान जी ने मुठिका उठाई और मुठिका से मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन मानी। अब तो लंकिनी के मुंह पर एक घूसा लगाया और उसके मुख से रक्त निकलने लगे और वो जमीन पर गिर गई। और धरती पर जब गिरी कहती आज जैसा सत्संग कभी जीवन में नहीं मिला, आज तो सत्संग मिल गया। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और उस लंकिनी ने हनुमान जी को प्रणाम करके बोली प्रविशि नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमेरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। भवन की भव्यता तब है जब उसमें भगवान का भवन हो, अर्थात हम लोग भगवान के भवन में रहते हैं। ऐसा भाव रखें कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु का है। ये मानना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है। एक बात बताएं कि जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी मकान को देखिए, उसी मकान में छिपकली भी रहती है, तो छिपकली कह दे कि ये हमारा घर है। जिस मकान में हम रहते हैं उसी में तो वो रहती है, और वो भी छत में बिल्कुल चिपकी हुई और तिरछी आंखों से देखती रहती है, मानो कहती है ये मेरा घर है। और घर वालों को लगता है कि ये घर मेरा है, और छिपकली सोचती होगी कि ये हमारे मकान में रह रहे हैं। छिपकली देखती होगी तो यही सोचती है कि ये हमारे मकान में रह रहे हैं, और हम सोचते हैं कि छिपकली मकान में हमारे रह रही है। लेकिन घर ना तो छिपकली का है और ना ही घर हमारा है, ना घर बनाने वाले का है। कहते हैं ये घर उस परमात्मा का है जो परम पिता परमेश्वर हैं। हम यही भाव रखें कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब परमात्मा का है, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी,
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, इसलिए हम कभी अभिमान ना करें कि ये हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सब करने वाले परमात्मा हैं। तो आइए आज की कथा यही प्रभु के चरणों में विश्राम लेती है। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण से मिलन। तो आइए आज बड़े भाव के साथ भगवान की कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाकर कल फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए आज भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।